अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ा अरमग़ान केस। इस पे कुछ दिन हो चुके हैं, मैंने कोई भी वीडियो नहीं की और कुछ मसरूफ़ियत भी हैं। शायद आप में से अक्सर लोगों मेरी यूट्यूब फैमिली को पता ना हो, तो मैं इस टाइम बैरून मुल्क हूँ और यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना, जिसकी वजह से थोड़ी डिले हो जाती है आप लोगों को अपडेट करने में, उसके लिए माज़रत। लेकिन मैं अब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि डेली जो भी एक वीडियो की जो सीरीज़ है उसको कंसिस्टेंसी लाई जाए। बहरहाल बात करते चले मुस्तफ़ा अरमग़ान केस के हवाले से, तो उसमें बड़ी एक लेटेस्ट अपडेट्स हैं। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि मुस्तफ़ा अरमग़ान के जो ये अरमग़ान का जो वालिद है उसको अदालत के बाहर निकाल दिया गया। और इसके अलावा ये कि जैसे कि अरमग़ान का रवैया है, वालदा ने भी, मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने भी कुछ अहम इंकशाफ किए। उन्होंने बताया कि एक खातून, एक लड़की जो इस टाइम अमेरिका पहुंच चुकी है, जिसको सारी मालूमात थी इस केस के हवाले से। अब इब्तिदा में मैं सबको आहिस्ता आहिस्ता एक सीरीज़ से बताती हूँ क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले ये कि सहाफ़ी हज़रात ने ये कहना शुरू किया, जो स्पेशली इस केस को बड़ी बारीकी से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और सारे मामलात, अक्सर सहाफ़ियों ने ये चीज़ बोली है कि उनको धमकियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ ये कि जो मुस्तफ़ा आमिर की मदर हैं वो इस चीज़ पे रिलक्टेंट हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहने को हैं जो पहले नहीं कही गई थी। और इस तरह से उन्होंने बताया कि जुल्फ़िकार रहीम साहब, जो कि एक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने बताया कि भरी अदालत में उनको भी किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं। और ये भी बात है कि अरमग़ान के वालिद जो हैं वो उन्होंने धमकी दी है जुल्फ़िकार अराई साहब को और बाकी जितने भी इस केस से लिंक्ड लोग हैं उनको। अब फ़र्दर ये कि नाज़रीन, इस मुकदमे में जो इससे लिंक्ड लोग थे, ड्रग्स के हवाले से, मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि इस सारे मामले में बहुत से ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं। वो इस तरह से कि ये बहुत ही अमीर लोग हैं, कोई आम लोग नहीं हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, बाकी लोग हैं जो इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं। और तकरीबन कोई 100 के करीब नाम थे, जिसको बाद में कम करके 20 के करीब ये नाम लाए गए थे। अच्छा, अगली बात ये कि नाज़रीन, इस टाइम मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने कहा कि शिराज़ जिसने बयान दिया है ये भी बराबर का कसूरवार है, इसको भी नहीं बख्शना चाहिए। क्योंकि जब डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के हवाले से था, तो इसी ने ही मशवरा दिया था कि इस तरह से ठिकाने लगाते हैं, इसको दरेची के मकाम पे लेके जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी को पूरी आग लगा देंगे हम। अब अरमग़ान के हवाले से फ़र्दर जो मुस्तफ़ा आमिर की मदर, उन्होंने कहा कि ये एक तो प्रॉपर बयान भी नहीं दे रहा, थोड़ी सी बात करता है फिर लंबी खामोशी इख्तियार कर लेता है। इसके साथ साथ ये कि मुलज़िम शराज़ के बयान की भी कोई अहमियत नहीं है, उसने ख़ुद को बचाने के लिए और ये सब किया है, ये इस तरह का बयान दिया, जबकि उसने इसी शराज़ ने कहा था कि किस तरह से हम ठिकाने लगाएं। मुस्तफ़ा अरमग़ान के घर जब गया था तो वो ड्रग्स सेल करने के हवाले से नहीं गया था। और ये मेडिकल रिपोर्ट में भी, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसमें भी क्लियर हो चुका है कि मुस्तफ़ा आमिर की डेथ से कबल उसने किसी भी तरह की कोई ऐसी उसके जिस्म से कोई ऐसा नमूना कुछ भी नहीं मिला, तो ये भी साफ़ हो चुका है। अब इससे आगे नाज़रीन ये कि मुस्तफ़ा आमिर की वालदा कहती हैं कि उनको जब ये सारा मामला चल रहा था, जब उनका बेटा नहीं मिल रहा था, तो एक मैसेज आता है जिसमें लिखा गया कि मुस्तफ़ा इज़ डेड। और वो कहती हैं कि इसमें एक लड़की शामिल है जो इस टाइम अमेरिका पहुंच चुकी है, जिसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और उसको इस तमाम मामले की पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये भी बड़ी एक अहम चीज़ है इस केस में। और तवान के हवाले से अब सबको मालूम है, फिर कॉल आई थी और ये सारा मामला आगे बढ़ा था। बहरहाल ये केस बड़ा ही अहम केस है और वो इस हवाले से भी अहम है कि इस केस को जैसे रिपोर्ट हुआ तो उसमें पता चला कि कितने बड़े बड़े नाम हैं। इन नामों में फेमस अदाकार हैं, उसके साथ साथ पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने FIA की, हमारी सिक्योरिटी, हमारी एजेंसियों की, हमारी पुलिस की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं कि ये इस तरह से काम कर रहे थे। 100 के करीब गार्ड्स हैं, किस तरह से उस घर में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता। वो बिल्कुल आराम और सुकून की नींद सोए हुए थे। जब ये मामला आया, मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी कड़ियाँ खुलने लगी और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इंकशाफ होने लगे। अफसोसनाक चीज़ है, बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम और सबसे इंकशाफात से भरपूर केस है, जिसमें सिर्फ एक केस नहीं खुला। मुस्तफ़ा आमिर की डेथ का ये केस नहीं था, बल्कि इसके ऐसे लिंक्ड और भी केसेस खुलते गए, जिसमें ये चीज़ें सामने आई कि किस तरह से सहाफ़ी, जिस तरह से धमकियाँ सहाफ़ियों को मिली, जिस तरह से इसमें पॉलिटिशियंस, इसमें अदाकार, इसमें हर लोग शामिल हैं, लेकिन नाम चंद एक लोगों के आए हैं। तो देखें क्या होता है। ये सारे जो केसेस जितने हैं, असले के हवाले से भी, जो अरमग़ान के पास था महंगा से महंगा असला कहाँ से आ रहा था, करोड़ों रुपए की ड्रग्स बेची जा रही थी, वीड का कारोबार, बाकी चीज़ों के कारोबार। तो
افسوسناک یہ چیز ہے کہ اداروں کو دیکھنا چاہیے جب بھی، کیا تب ہمارے ادارے جاگیں گے جب اس طرح کے کیسز سامنے آئیں گے. تو اتھارٹیز کو چاہیے، ویسے بھی کراچی میں جس طرح کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو معاملات ہیں، اور پورے پاکستان میں بات کی جائے، صرف اسپیسیفکلی کیا ہم اس کی بات کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.